जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो शनि के वक्र होने से पहले के जो प्रभाव रहेंगे उनकी करेंगे, क्योंकि शनि देव भी देखिए आगामी समय में वक्री होने जा रहे हैं और वक्री होने से पहले का ये समय काल जो रहेगा तो देखिए दोनों ही वर्ग के लिए। अब दोनों वर्ग कौन से हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोनों वर्ग वो हैं जिनके लिए शनि निगेटिव हैं और जिनके लिए शनि पॉजिटिव हैं। वो दो वर्ग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय काल रहने वाला है, क्योंकि वक्र समय के बारे में हमने आपको पूर्व में भी बताया था। जब शनि वक्र थे तब हमने बताया था कि शनि जिस भाव में होते हैं वहाँ से संबंधित आपके जो निगेटिव कर्माज होते हैं या वहाँ से संबंधित नीति विरुद्ध जो आपने कर्म किए होते वहाँ पर आते ही उनका दंड देना का कार्य करते हैं। अब दंड ये पूरा समय काल तो देंगे नहीं, जैसे आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। अब दंड यहाँ पर पूरा समय काल तो देंगे नहीं, बल्कि ये दंड देने के लिए ये वक्र अवस्था जो होती है, क्योंकि ग्रह वहाँ पर असमंजस की स्थिति में होता है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि वो एक भाव आगे से प्रभाव दे, एक भाव पीछे से दे, जहाँ पर स्थित है वहाँ से दे। तो ये समय काल जो होता है ये शनि के दंड के लिए जाना जाता है, क्योंकि ग्रह ही जब असंतुलन की स्थिति में है वो आपको अच्छे प्रभाव चाह कर भी नहीं दे पाता। वहीं दूसरी चीज़, क्योंकि देखिए 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर होने जा रहा है। जो ये समय काल रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बुद्धि का कर्म से संबंध हो जाएगा। शनि जो होते हैं कर्माधिपति होते हैं, आजीविका के कारक ग्रह माने जाते हैं और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। क्योंकि यदि शनि खराब तो कर्म खराब, कर्म खराब तो लाभ खराब, लाभ खराब तो फिर समस्त अस्त व्यस्त। तो ये चीज़ आप मानकर चलिए कि ये जीवन की वह धुरी है कि जिसको यदि हमने संभाल लिया तो देर सवेर ही सही। देर सवेर इसलिए मैंने कहा क्योंकि शनि को शनैः शनैः प्रभाव देने की आदत है। अब देखिए रेवती नक्षत्र में होने के कारण इनके प्रभाव बुद्धि से तो जुड़ गए हैं, लेकिन देरी तो इनका मूल स्वभाव है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि बुध इस समय द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा समय काल आपके लिए थोड़े से रास्तों में कांटों को बढ़ाने का कार्य करेगा, अवरुद्ध लगाने का कार्य करेगा। लेकिन जैसे ही बुध लग्नगत आएंगे वैसे ही शनि पर, क्योंकि बुध की प्रत्येक अवस्था का असर शनि पर पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, वक्र होने का जो समय काल रहेगा उसके बारे में भी जो चर्चा करेंगे। लेकिन जुलाई में जो शनि है वो सूक्ष्म द्वितीय पाद में गोचर करने जा रहे हैं, और जैसे ही द्वितीय पाद में गोचर करेंगे सूक्ष्म परिवर्तन होगा, जिससे कार्यभार में वृद्धि होगी, क्योंकि कर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो चलिए चर्चा को हम पूरी तरीके से विस्तार देते हैं। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम जो चीज़ें आपके लिए विस्तार लेंगी वो देखिए, क्योंकि शनि सबसे पहले क्या है, शनि जिस स्थान पर होते हैं वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं, लेकिन शनि की दृष्टियाँ जिन स्थानों पर होती हैं विच्छेदात्मक होती हैं। अब विच्छेदात्मक से बहुत से लोग क्या तात्पर्य निकाल लेते हैं कि भाई शनि लाभ पर दृष्टि डाल रहे हैं तो यानी कि लाभ हमारे जीवन में होगा ही नहीं। लाभ होगा भी, लाभ बढ़ेगा भी, लेकिन क्या है आपको, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया शनि जो है देखिए देवतुल्य ग्रह हैं और इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ना होता है उस सब जीवन के। क्योंकि मानव शरीर की उत्पत्ति शास्त्रों के आधार पर किस लिए हुई थी, मानव शरीर की उत्पत्ति हुई थी मोक्ष के लिए। तो इनका मेन ध्येय रहता है व्यक्ति किसी तरीके से मोक्ष की ओर, प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाए, क्योंकि मोक्ष बिना प्रयास के तो मिलेगा ही नहीं। मोक्ष के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा, और तो ये जीवन के मूल सूत्र से समझाने का कार्य करते हैं। और वहीं दूसरी ओर इन्हें पाप ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने किसी भी दंड का कठोरता से पालन करवाते हैं और कठोरता का पालन के लिए ये दंड का भी प्रयोग करते हैं, जिस कारण से इन्हें पापग्रही कहा जाता है।
अब शनि देखिए भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। अब भाग्य में थोड़ी सी देरी तो बनी रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाभ नहीं बनेगा, लाभ भी बनेगा, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बस क्या है, आपकी कर्मठता बढ़नी चाहिए। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर जान लेते हैं, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर लोगों के लिए शनि की ऊर्जा जो होती है ख़राब होती है। इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताती हूँ कि क्या होता है। आजकल के युग में हमने क्या किया हुआ है, धन को महत्व दिया हुआ है, लेकिन शनि जो है, धन हम चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, लेकिन शनि हमसे क्या चाहते हैं ये हमने कभी विचार ही नहीं किया। अब जब शनि क्या चाहते हैं, क्योंकि शनि हमसे नीति नियम धर्म के आधार पर आजीविका का संग्रह करना सिखाते हैं। अब शनि जब ये सिखाते हैं और क्या होता है, हम थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, थोड़े से लाभ को देखकर कि अगर हम थोड़ा सा झूठ बोल देंगे हमारा लाभ बढ़ जाएगा, तो वहीं पर शनि हमारे लिए नेगेटिव हो जाते हैं। अब जब शनि खराब हो गए हमारे ऑरा की ऊर्जा में, तो गोचर से कितनी भी अच्छी ऊर्जा क्यों ना आ जाए, कितनी भी प्रचंड ऊर्जा क्यों ना आ जाए, उसको ये हमारा ऑरा निगेटिविटी में कन्वर्ट कर देगा। जब निगेटिविटी में कन्वर्ट कर देगा तो जाहिर सी बात है कि हम न खराब प्रभाव ही मिलेंगे। अब शनि यहाँ पर लाभ को भी बढ़ाएंगे, आपके कर्म को भी बढ़ाएंगे। एक तो आपके अंदर ये आदत नहीं होनी चाहिए कि आप कार्यों को डिले करें, क्योंकि शनि अगर थोड़ी भी खराब है तो जाहिर सी बात है आप कार्यों को डिले करने के आदी हो जाएंगे। मान लीजिए कोई भी कार्य है आपके सामने आया है और आप उसको कर सकते हैं अभी, लेकिन फिर भी आप कहेंगे अरे अभी क्या जल्दी है, थोड़ा सा रुक जाते हैं फिर करेंगे, या मतलब उस कार्य को टालते चले जाते हैं, या तो आपका मन नहीं करता, या आप कभी थकान से बोझिल स्वयं को। शनि सबसे ज़्यादा आपके कार्यभार को ही बढ़ाते हैं, और कार्यभार को बढ़ाते देखिए मूल स्वभाव वही रहता है, ग्रह का स्वभाव बदल जाता है। मान लीजिए आप एक ही व्यक्ति हैं, कभी आप क्रोध की अवस्था में हैं तो आपका स्वरूप दूसरा होगा, आप बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं तो आपका स्वरूप दूसरा होगा, आप बहुत ही तन्मयता से किसी चीज़ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उस समय पर आपका जो प्रभाव होगा वो अलग होगा। आप घर के द्वार पर हैं, आपका घर के अंदर प्रभाव अलग होगा, आप बच्चे के सामने हैं, आपका प्रभाव अलग होगा। हर चीज़ में आप तो मेन हैं, लेकिन आपके प्रभाव अलग होंगे। वहीं शनि के कार्यों से और ज़्यादा अच्छा प्रभाव पाने के लिए एक तो धर्म नीति नियम का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, दूसरे लगनशीलता बहुत ज़रूरी है, एकांत बहुत ज़रूरी है, तीसरा अनुशासन बहुत ज़रूरी है, और चौथा दूरदर्शिता, क्योंकि शनि कभी भी आपके वर्तमान को ही दृष्टि में नहीं रखते, वो वर्तमान के साथ साथ आपके फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हैं। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं समस्त ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है, लेकिन कुछ ग्रहों के पास अतिरिक्त दृष्टियाँ भी हैं। अब अतिरिक्त दृष्टियों में यदि हम शनि को देखें तो शनि के पास अतिरिक्त दृष्टियाँ कौन कौन सी हैं, तीसरी और 10वीं, मंगल के पास चौथी और 8वीं, और राहु केतु गुरु के पास पंचम और नवम। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे दूर की दृष्टि अगर किसी ग्रह के पास है तो वो शनि के पास ही है। जिस समय काल को चंद्रमा मात्र 28 दिनों में पूरा करते हैं, उतने ही समय चक्र को शनि 30 वर्ष ले लेते हैं। सूक्ष्मता से प्रत्येक चीज़ का अवलेषण करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।